नमस्कार, IND24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम मौजूद है छिंदवाड़ा के इंदिरा नगर में, जो छिंदवाड़ा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 11 में आता है। यह कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यहाँ पे कांग्रेस से अनीता पहाड़े एवं बीजेपी से शिल्पा पहाड़े प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। आज हमारी टीम पहुँची है यहाँ, जहाँ हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके पार्षद का पूर्व कार्यकाल कैसा रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर जो जानने के लिए आज हमारी टीम पहुंची है छिंदवाड़ा के इंदिरा नगर क्षेत्र में। आइए हम जान रहे हैं क्या है आपकी प्रतिक्रिया। यहाँ से जो हमारे बीजेपी प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो बहुत सरल सहज स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी हैं, और साथ ही यहाँ से पिछले 25 सालों से जो कांग्रेस के पार्षद हैं माननीय, तो उन्होंने विकास के नाम पे कोई भी कार्य यहाँ पर किया नहीं है। रोडों की स्थिति खराब है, नालियों की स्थिति खराब है, नालों से जो पानी बहता है वो सड़कों में करके जमा होता है, गंदगी जमा होती है। तमाम प्रकार की यहाँ पे समस्याएं हैं जो आज तक सुलझी नहीं है। इसलिए हम लोग प्रयासरत हैं कि यहाँ से हमारे पार्टी से जो प्रत्याशी है वो चुनकर आए, तो हम विकास कार्यों के को गति प्रदान कर यहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं दे सकें। आप तो कांग्रेस का गमछा डाले हुए, तो आप पक्के कांग्रेसी समझने आ रहे हैं। हाँ, ये गढ़ रहा है कांग्रेस का। ये गढ़ नहीं है। पिछले 5 साल से यहाँ पे कांग्रेस का पार्षद है। इसके पहले अन्नू बघेल जी यहाँ के पार्षद थे। वार्ड निवासी अगर कोई भी एक पहचान लगे अन्नू बघेल जी कौन थे, तो मेरे तरफ से नमस्कार। भाई साहब ने बताया कि यहाँ विकास नहीं हुआ। मैं क्या बताऊंगा विकास हुआ कि नहीं हुआ। ये मंदिर का विकास देखिए, ये माननीय कमलनाथ जी के विधायक निधि द्वारा हुआ है। ये रोड का विकास देखिए आप, 16 फीट रोड कोई वार्ड में नहीं मिलेगी। उसके बाद मैं दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा, पढ़े लिखे शिक्षित और उनके साथ व्यवहारिक व्यक्ति रामकिशन पहाड़े जी, जो माननीय कमलनाथ की योजनाओं को लेकर उनके विकास के साथ काम करते हैं, लोगों की हक की बात करते हैं, लोगों का काम करते हैं। इंदिरा नगर में सबसे ज़्यादा 2.5 लाख वाली योजना का काम उनने करें। लोग बाग घर से बाहर नहीं निकले और उनका पैसा उनके अकाउंटों में आ गया। ये चीज़ मैं नहीं, आपको वार्डवासी खुद ही बताएंगे, आप पता कीजिएगा। और उसके साथ उनके विकास की बात तो बोलना बेकार ही है। आप देख रहे हो साफ सफाई, काम काज, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 25 सालों से ये कांग्रेस का काम करते हुए आ रहे हैं और हमेशा करते हुए रहेंगे। उनके पीछे कोई ऐसा काम नहीं छूटा जो उनने नहीं किए हुए। उनके कार्यकाल में उन्होंने इतने काम करवाए कि रामबाग में जितने भी वार्ड नंबर 11 में काम हुए सब कांग्रेस द्वारा हुए हैं। रामकिशन पहाड़े इस वार्ड से जुड़ा हुआ है। इसके पहले अन्नू वगैरह था, उनने अच्छा काम किया यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उसी के हाथ की रोड बनी हुई है अभी जे। और अभी आप झोपड़ा पट्टी में घुस के देखिए, आप पूरी नली है, जाम पड़ी हुई है। और इसके पहले जो पार्षद थे तो काम अच्छा होता था, अन्नू बघेल भी रहे, उनने भी काम अच्छा करे। इसके बाद ये कटने के बाद इधर जोड़ा है रामबाग से, तो थोड़ा सा परेशानी गई है पार्षद से। और क्या क्या आप इसमें कहीं ना कहीं इस वार्ड में कुछ खामियां रही होगी, नाली को लेके या कुछ, या आप कहीं क्या नई योजना लेके पार्षद पति से पहले मैं खुद एक पार्षद प्रत्याशी रहा हूँ। मुझे इस वार्ड की इतनी जानकारी है कि मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। मेरा नाम राकेश पाड़े माइकल है ना। इस वार्ड से मैंने चुनाव लड़ा हूँ। 7 साल में इस वार्ड में इतनी समस्या का समाधान मैंने किया हूँ। कोरोना काल में हर घर में आदरणीय मेरे विवेक बंटी साहू जी जिला अध्यक्ष जी ने जो मुझे सामान सामग्री और भोजन दी गया था, मैंने हर घर में कोरोना काल योद्धा में दिया हूँ। इस कोरोना काल में रामकिशन पहाड़े जी इस क्षेत्र में आए और गए, लेकिन उनकी व्यवस्था का कोई ध्यान नहीं रखा गया। मैंने कोरोना योद्धा बन के काम किया इस वार्ड में और लोगों की मदद किया। यहाँ नाले की एक बहुत बड़ी समस्या है, ये कमिश्नर साहब भी जानते हैं नगर निगम के। अपने पीजी काले तरफ से जो पानी आता है, लोगों के घर में जो पानी घुसता है, इतनी समस्या होती है कि लोग इनसे नाराज हैं। इस बार यहाँ की पूरी वार्ड की जनता चाहती है कि इस बार पार्षद चेंज होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप किसी नए पार्षद चेहरे को देख रहे हैं या वही पूर्व पार्षद। आपके वार्ड में निर्माण कार्य हुए हैं, नहीं हुए, नाली की व्यवस्था है या नहीं है? नहीं है अभी माइकल भैया आए जब से अभी साफ सफाई अच्छी हो रही है अभी इस समय। और जो पूर्व पार्षद थे अभी इस समय पहले ऐसी नहीं हो रही है साफ सफाई। अभी सही चल रही साफ सफाई अभी इस समय। नई योजना तो बहुत सारी योजना है। अभी हमारे बड़े भाई श्री माइकल पाड़े जी ने बताया आपको, राकेश पाड़े जी ने, कि नाले की समस्या है। हम भी बहुत परेशान है इस नाले की समस्या से। अब क्या है ना, आप भी परेशान हो क्या? नहीं पूछना तो ये भी परेशान है। क्या करें, हमारे पूर्व महापौर कांता सदारंग जी के पास 50 लेटर दिए, 50 ये करे, माननीय नगर निगम अध्यक्ष जी के पास गया उस समस्या को लेके, मगर क्या करें। अभी माननीय कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में जितना हो सका विकास उतना किए। उसके बाद तो 7 सालों से अध्यक्ष इनका, महापौर इनका, सरकार इनकी 20 सालों से केंद्र में, 20 साल से छिंदवाड़ा नगर निगम में सरकार इनकी।
उसके बाद 50 बार नाले का आवेदन दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के कुछ मकान भी तो आए होंगे ना? नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बने हैं, इंदिरा नगर में काफी मकान बने, उस बात की भेद नहीं हो रही। अभी बात हो रही थी नाले की, तो उसके लिए 50 कांग्रेस का भेद माना जाता तो बीजेपी यहाँ पे ध्यान नहीं देती। बीजेपी से कोई काम नहीं होता यहाँ पे। बीजेपी का निगम महापौर था, उनके द्वारा ही तो विकास कार्य कराया गया होगा। वही तो पूछ रहा हूँ, नाले का भी जो जिक्र हो रहा है कि नाला टूटा हुआ, पानी की समस्या है, वो नाले के लिए कम से कम 10 आवेदन दे दिए, दीवार टूट के यहाँ पे आ गया, मगर महापौर सुनने को खाली नहीं होते अपने। पहली बात है, हम मोहल्ले में किसी ने देखा ही नहीं महापौर कौन थे और कौन नहीं। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के इस क्षेत्र में मकान आए हुए, कितनी मात्रा में आए हुए? 530। ये 530 की मात्रा में आए हुए, जिसमें अभी जो डिबिट दिए अपने आदिल भाई के नाम, उनका हाबिद भाई ने, उनका भी प्रधानमंत्री का मकान बना है ना, उनका भी प्रधानमंत्री का मकान बना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन सबको यहाँ पे दिए है मकान। और मेरा एक सिद्धांत ये है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विकास कर रहे हैं वो माननीय कमलनाथ जी नहीं कर रहे। झूठे वादे के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किए है। इसके पहले जब कमलनाथ जी ने चुनाव लड़े थे, उन्होंने कहा था कि मैं बेरोजगारों को भत्ता दूंगा, रोजगार दूंगा, है ना, मेरी सरकार बनी। किए कि उन्होंने नहीं किए। इसलिए माननीय ज्योतिराज सिंधिया जी के माध्यम से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय शिवराज जी की सरकार बनी। उनके कार्यकाल में, कोरोना काल में सरकार मिली। निगम में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किए तो कांग्रेसियों ने किए। कमलनाथ जी के लड़के नकुलनाथ जी जो सांसद थे, उनने यहाँ पे इतना विकास को तोड़ के गए। 24 बाट को ठेके में दे दिया गया था। आज भी निगम कर्जे में, सिर्फ कमलनाथ जी की सरकार में अपने शिवराज जी 72 लाख रुपए हर महीने पहुंचाते थे नगर निगम में। जब से कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी तब से 1 रुपए नहीं आते थे। अभी मुख्यमंत्री हैं, ना सीएम है, ना प्रधानमंत्री हैं, वो एक नॉर्मल विधायक हैं अभी। और विधायक के तौर पे उनके सामने काम, एक सीएम का और एक विधायक का काम देख लिया जाए तो इंसान विधायक को पसंद करेगा। छिंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज जो कि 1200 करोड़ की लागत से आया था, उसका फंड काट के मात्र 300 करोड़ का उसका फंड कर दिया गया। पीजी कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर दिया गया था, उसका यूनिवर्सिटी से काट के सिवनी भेजा दिया गया। ब्रिज कब का कंप्लीट हो जाए, 70% काम माननीय कमलनाथ जी की सरकार में हो चुका था। अभी बीजेपी सरकार को बने हुए 3 साल लगभग होते आ गए हैं और अभी तक 30% काम उनसे ना हो पाया। अब बताइए, विकास 15 महीने का कैसा था और ये 20 साल का कैसा है? इस वार्ड की मुख्य समस्या क्या है? इस बात की मुख्य समस्या ये है कि वक्त है बदलाव का। सभी लोगों की, जनता की यही पुकार है कि अगर बदलाव हो तो और विकास होगा, क्योंकि केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और आगामी महापौर अनंत दुर्वे जी भी फिर पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार महापौर बैठ रही है। और तो बस सभी जनता की यही पुकार है कि एक बार फिर से यहाँ पे वार्ड नंबर 11 में जो अपन गढ़ कहते थे, कमलनाथ जी का गढ़ कहते थे, मतलब छोटा कमलनाथ कहते अपने आप को, पार्षद जी हमारे, वो जनता की नज़रों में चकनाचूर हो गई है। उनमें अभिमान आ गया, घमंड आ गया। और हमारे पार्षद महोदय रामकिशन पहाड़े द्वारा हमारे बाट का भारतीय जनता पार्टी का बीएलओ को 1 बजे रात को घर बुलाकर मारा पीटी की और हमारे समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थाने में जाके FIR दर्ज कराए। तो पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर उन पे ऊपर मामला कायम किया। उन्होंने सही में मारा CCTV फुटेज में। ये ऐसा भ्रष्ट काम कर रहे हैं, बौखला गए हैं, उनको हार दिख रही है। चारों तरफ भ्रष्ट हो गया। लोगों के मकान 2.5 लाख बने तो लोगों से 20,000 लिए, 10,000 लिए, लोगों को भ्रष्ट कर दिए। हमारे गाड़े के लिए पैसे लिए इन्हें। तो जनता एक बार बदलना चाह रही है, अभिमान तोड़ना चाह रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पार्षद फिर से की बनाना चाह रही है छिंदवाड़ा में। धन्यवाद। भैया मुझे ये बताएं, इस वार्ड की मुख्य समस्या क्या है? इस वार्ड किन मुद्दों को लेकर आप कांग्रेस का गढ़ को भेदने में लगे हुए हैं? इस वार्ड की मुख्य समस्याएं तो सड़कें और नालियां हैं। और जो नाले का आपको बताया माइकल भाई ने, उस नाले से गंदा पानी पूरा घरों में भर जाता है। यहाँ पर विकास कार्य के नाम पे कोई भी काम नहीं हुआ पिछले 25 सालों में, ना ही माननीय के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई प्रयास किया गया है इस वार्ड के विकास के लिए। उल्टा वो विकास के नाम पर यहाँ की जनता को छल रहे हैं, यहाँ भ्रम पैदा करते हैं। कांग्रेस और भाजपा की सरकार के नाम पे जो भ्रम पैदा करते हैं। दूसरे भी वार्ड है कांग्रेस के, लेकिन वहाँ पर विकास क्यों हो रहा है, यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये व्यक्ति विशेष पर ध्यान देते हैं हमारे पार्षद महोदय। और इनके लिए
व्यक्ति विशेष ही मायने रखता है, जनता कोई मायने नहीं रखती। तो हमारा मुख्य मुद्दा सड़कें और नालियां हैं अभी के। और भाई साहब को मैं बताना चाहूँगा, जो यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज की ये बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट प्रक्रियाधीन है, हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट प्रक्रियाधीन है। और जो मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो ये अभी इनको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि 2 साल कोरोना का पीरियड था। तो 2 साल कोरोना के पीरियड में सारे निर्माण कार्य बहुत धीमी गति में आ गए थे। सरकार अपने पेंडेमिक को मैनेज करे या कंस्ट्रक्शन के काम करे, यही बताएंगे कि प्राथमिकता किस चीज़ को दी जाए। तो ये जो गलत भ्रम फैलाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, उनके पार्षदों के द्वारा, तो ये भ्रम इस बार टूट जाएगा इनका। यदि ऐसा कुछ होता, व्यक्ति विशेष पर यदि ध्यान दिया जाता है, तो हम इस 5 बारों से इस वार्ड से चुनाव नहीं जीतते। भाजपा हमारे साथ हर बार इस टाइप की हरकत करती, जिस जगह से हम हमेशा ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतते, हर बार सीमांकन करके जब इनकी 3 बार सरकार रही, तो इनने हमारे पट्टों को काटे कि हमारे घर के सामने जो हमारा सामाजिक पट्टा है, जिस टाइप का भी पट्टा था, उसको काट के फिर नया पट्टा दिए, फिर उसको काट के फिर पिछली बार हमको इंदिरा नगर दी। और लोग जो बोलते हैं कि हमने किसी से 10,000 या 5,000 रुपये लिए होंगे, यदि इस वार्ड में आप एक व्यक्ति भी ढूंढ के बता दो कि जिस व्यक्ति से हमने 5,000 रुपये लिए, हम तो भागवार देने को तैयार हैं। हम किसी से 5 रुपये की मांग नहीं करते। यदि 5 रुपये की मांग करते तो हम 25 साल से पार्षद नहीं होते, इस बात को आप भी जानते। फिर तो कमलनाथ जी के निर्माण कार्यों को जी आप अपना नाम दे देते हैं, तो फिर तो हमारे ऊपर छोड़ दो, हम एक छोटे से पार्षद के रूप में काम करते हैं। और जितना निर्माण कार्य और जितना कार्य हम लोगों ने किए, इतना आसपास के कोई वार्ड में नहीं हो पाता। आप हमारे जिस भी गली में चले जाओ, जो इंदिरा नगर, जो जिस जगह में आप 2 फीट की गलियाँ होती थी, हमने वहाँ पर जो काम कर रहे हैं आज, पूरी रोड नाली जिस टाइप जितनी जगह उतना तो काम हो गई। अब किसी के घर तोड़ के तो काम कर नहीं सकते। और रही बात प्रधानमंत्री योजना की, योजनाएं तो जब कांग्रेस की सरकार भी रही तो योजनाएं हैं, उस योजनाओं का फायदा पहुंचाना वो एक शिक्षित पढ़ा लिखा और अच्छा ही पार्षद दिला पाता है। जिस टाइप के हमारे काम, जिस टाइप का हमारा स्वभाव, आज हमारा जनता साथ दे रही है और आगे भी देगी। और रही बात लोग बोल रहे मार रहे, मारने की बात ये रहती है कि आप एक पार्षद के घर 7 बजे आप बोलो कि यदि उनके मोबाइल से हमको एक कॉल डिटेल दिखा दो कि हमने आपको फ़ोन लगा के बुलाए हो, या हमारे घर के, हम तुम्हारे घर के सामने तो गए नहीं। निर्माण कार्य के हाँ, और निर्माण कार्य की बात यह है कि हम जिस प्रकार का निर्माण कर रहे हैं, इसीलिए हमारा जनता पहले से साथ दे रही है, आगे भी साथ देगी। और हम पिछली बार भी जो जीते थे उससे बड़ी लीड से फिर जीतेंगे, हमको इस बात में कोई संकोच नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, नालियाँ भर जा रही है, बारिश होती है तो। ये तो मेरी भी समस्या है कि यहाँ पानी निकाय की समस्या, पानी को लेकर वो समस्या है। मेरा पूर्व महापौर से बहुत अनुरोध था। पूर्व महापौर के साथ साथ आपका भी कांग्रेस पार्षद था। वो तो बता रहे हैं, कांग्रेस पार्षद के साथ ही भेदभाव होता है। जैसे अभी कमलनाथ जी कोई योजना लाए तो उसको रद्द करके सिवनी ट्रांसफर कर दिया जाता है, यहाँ बीजेपी का गढ़ बनाना। वैसे ही इंदिरा नगर के साथ भी यहाँ कांग्रेस का पार्षद है, यहाँ की चीज़ों को ध्यान न दिया जाए, यहाँ की नाली रोड सबका पैसा फंड आके रोक दिया जाता है कि नहीं यहाँ काम नहीं होगा। अब सत्ताधारी चीज़ें हैं, ये तो जनता को भी समझता है सत्ताधारी कैसा भेदभाव करती है सबके साथ, उसी तरह का भेदभाव होता है। महापौर नगर निगम अध्यक्ष, मैं श्री माइकल पाड़े जी को बताना चाहूँगा कि नगर महापौर इनके रहे, नगर निगम अध्यक्ष इनका रहे, ये भी 7 साल से इस वार्ड में मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े भाई आप भी मेहनत कर रहे हो, चाहते तो ये खुद महापौर से इनकी इतनी अच्छी है, डायरेक्ट सीएम तक के बात है इनकी, बड़े भाई हैं अपने, वो तो व्यक्तिगत कोई बुराई नहीं है हमारी। मैं बताना चाहूँगा ये खुद अपने तरीके से नाली बना सकते थे, खुद पार्षद होने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपकी ऊपर भी सरकार है, प्रधानमंत्री भी आपका, सीएम भी आपका, महापौर भी आपका, नगर निगम अध्यक्ष भी आपका। नहीं तो फिर पार्षद तो उनका नहीं था ना। पार्षद वही तो, जब हम नहीं करवा पाए तो फिर आप भी करवा लेते। वही तो बात है, ये वार्ड का फंड रोक लिया जाता है कि ये कांग्रेस का वार्ड है, इसका फंड रिलीज ना करो। 20 साल से आप देख रहे हो नगर निगम में बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसके बाद भी यहाँ काम नाली। इसके पहले अन्नू बघेल जी के पहले हमारे पार्षद थे वो जसपाल सिंह नैयर जी, ये उनकी देन, पूरे लाइट खम्भे नल की व्यवस्था सब उनकी देन हुई। फिर उसके बाद रामकिशन पाड़े जी आए तो रोड देख रहे हो आप, 20 फीट की रोड, पूरे मकान, 5 कितने मकान बने अपने 1300 कुल 530, और हर एक का फार्म निर्विरोध बिना किसी लोभ और लालच के। जैसे हमारे बड़े भाई ने अभी बोले कि 20,000 25,000 की लालच लेते हैं, हम लालच लेते तो अभी कहीं और रहते। टीम पहुंची थी छिंदवाड़ा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 11 में, जहां हमने जनता से जानने की कोशिश करी कि उनके वार्ड का लेखा जोखा क्या है, क्या वो पार्षद के कार्यकाल से खुश है या नहीं है। INDU 24 के लिए सौरभ गुप्ता, छिंदवाड़ा।